तो हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज हो वो सोसाइटी का पार्ट होता ही होता है। ठीक है, इट एग्जिस्ट एंड ऑपरेट इन एसोसिएशन विद वेरियस ग्रुप्स इन सोसाइटी सच एज कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपटीटर्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि डे टू डे हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं बिजनेस में, उसमें ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं या इन्वॉल्व होते ही हैं। कस्टमर, सप्लायर्स, कंपटीटर्स, बैंक्स। तो कस्टमर में कौन आते हैं? जो आपके प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हों और उसको यूज़ कर रहे हों, वो होते हैं कस्टमर। सप्लायर्स कौन होते हैं? जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हो आपके बिज़नेस के लिए, या फिर आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे फिनिश गुड भी प्रोवाइड कर रहे हो ताकि आप उसका सेल कर सकें। ठीक है, फर्दर सेल के लिए। कंपटीटर्स कौन होते हैं? जैसे कि कोई सेम ही लेवल पे कोई बिज़नेस चल रही हो, जैसे कोक और पेप्सी का बोल सकते हैं, हाई कंपटीशन है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको आपके बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए लोन चाहिए हो, या कुछ आप लोग ओवरड्राफ्ट लेते हो, तो इसके लिए, इन सब के लिए ये सब भी होते हैं। मीडिया क्यों? जैसे आपको प्रमोशन करना हो, अगर आप, हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस का प्रमोशन करता ही करता है ताकि उसकी सेल इंक्रीज हो सके, तो उसके लिए मीडिया, ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट एजेंसी, ये सब एंड सो ऑन। ठीक है, ऑल दिस ग्रुप्स इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस इन वन वे और द अदर। कैसे ना कैसे ये घुमा फिरा के इन्फ्लुएंस करते ही है बिज़नेस को, बिज़नेस के फंक्शनिंग को। ठीक है, कैसे बिज़नेस को काम करना है, इधर उधर से कुछ किसी न किसी तरीके से ये आते ही हैं वे। ठीक है, इन्फ्लुएंस करते हैं। दे कंस्टिट्यूट द एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, और यही सब बिजनेस के एनवायरनमेंट को बनाते हैं। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, institutions and other forces that lie outside a business enterprise but that may influence its functioning and performance। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब कि एग्रीगेट है, जो भी फोर्सेस है जो बाहर से अफेक्ट कर रहा है बिजनेस को। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब जो फोर्सेस दैट लाई आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइज, बाहरी फोर्स है वो सब जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन फिर भी वो परफॉर्मेंस को भी मतलब अफेक्ट कर रहा है किसी न किसी तरीके से, और उसके फंक्शनिंग को भी अफेक्ट कर रहा है बिजनेस के। कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं, वो हम लोग देख लेते हैं, आइए। ठीक है, पहला डेफिनेशन है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड अफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें बहुत सिंपल सा ही है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो सम टोटल होता है। एग्रीगेट मतलब सम टोटल ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स, ये सब के बारे में जो भी बिजनेस को सराउंड करता है और अफेक्ट करता है बिजनेस कंडीशंस को, यही बता रहा है। ठीक है, अब दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं। द एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में बी डिफाइंड एज अ pre-assigned set of conditions, influences and forces external to an organization that has relevance to the goals and tasks of the, मतलब कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और इनमें से कुछ जो है मतलब कि जो रिलेटेड होते हैं मेनली ऑर्गेनाइजेशन के गोल से। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन या जो भी बिजनेस है आपका, उसका जो मेन मोटिव है, उसका जो गोल है जो आपको अचीव करना है, उसको जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सटर्नली। ठीक है, यही होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द कंपोजिशन ऑफ दोज फोर्सेस दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस एंड द ऑर्गेनाइजेशन, बट ओवर दोज फोर्सेस द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लिटिल कंट्रोल। मतलब कि ये वही है, मिक्सचर है। कंपोजिशन मतलब मिक्सचर ऑफ दोज फोर्सेस जो कि बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन उसमें से कुछ जो फैक्टर्स हैं या फोर्सेस है ना, उसको हल्का सा हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है,